डिग्गी खोते तू तो गुस्सा कमे हारते। ये जनाब हमारे हमसाया मुल्क भारत का हाल है। वो भारत, वो इंडियन गोदी मीडिया के एंकर्स जो अब से 48 घंटे पहले चीख चीख कर यह बता रहे थे कि पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो गया है, उनको जिस अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जवाब दिया और जिस तरह से उनके पैरों तले जमीन जो है वो निकाली गई, बल्कि यूं कहा जाए कि उनके पैरों के नीचे जो जमीन थी वो उनके ऊपर तंग कर दी गई। तो अब भारतीय एंकर्स ने, भारतीय मीडिया ने एक नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है और भारत के मुताबिक पीएसएल 2025 जो है वो रिज्यूम तो होने जा रही है, लेकिन इस पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो खेलने के लिए नहीं आएंगे। बल्कि यहां तक भारतीय मीडिया ने आज दावा किया है कि 3 ऐसे क्रिकेटर्स जो पीएसएल बंद होने से पहले, पीएसएल सस्पेंड होने से पहले जनाब पाकिस्तान में मौजूद थे, अब पीएसएल रिज्यूम होने के बाद वो पीएसएल खेलने की बजाय आईपीएल 2025 जो है वो खेलने के लिए भारत चले जाएंगे। सो ऑल इन ऑल पीएसएल की जो रिजम्पशन हो रही है इसको लेकर भारतीय मीडिया के ऊपर क्या कुछ चल रहा है, वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में भारतीय मीडिया ये दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनाब वो मजीद पीएसएल के अंदर नहीं खेलेंगे बल्कि आईपीएल के अंदर खेलेंगे। और इसके अलावा जो मैंने स्टार्ट पे बोला ना, डिग्गी खोते तू तो गुस्सा का म्यार थे, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स प्लस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स वो जनाब आईपीएल खेलने के लिए अब दोबारा भारत नहीं आएंगे और ये जनाब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। और कंफर्म किसने किया है ये भी जनाब जो सोर्स है वो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बारे में बात की जाए तो ऑफिशियल न्यूज जो है वो आ चुकी है कि 17 मई से पीएसएल जो है वो दोबारा शुरू हो रही है और 17 और 18 मई को जनाब इनिशियली मैचेस जो है वो डबल हेडर नहीं थे, लेकिन अब नए शेड्यूल के मुताबिक जो 17 और 18 को मैचेस हैं वो डबल हेडर के तौर पर खेले जाएंगे। देन 19 और 20 मई को जनाब ऑफ होगा और उसके बाद 21 मई से जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो शुरू होंगे। और इसके अलावा वेन्यूज जो हैं वो भी चूज कर लिए गए हैं, लाहौर के कजाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो पीएसएल के बकिया 8 मैचेस हैं वो जनाब खेले जाएंगे। और खिलाड़ियों के बारे में भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़कर पहले दुबई पहुंचे और दुबई के बाद वो जनाब अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए थे, अब उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो दोबारा से जो पीएसएल टीमें हैं उनको ज्वाइन करेंगे। जबकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है और उनकी कंफर्मेशन जो है वो अभी तक डन नहीं हुई और इसीलिए उनके नाम जो हैं वो भी मैं आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो जनाब गोरी चमड़ी से बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि जनाब वो अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे और उनकी कंफर्मेशन जो है वो सामने आ चुकी है। जबकि मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो हैं वो चूंकि पीएसएल से आउट हो चुके हैं, प्लेऑफ में वो किसी सूरत भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो जो उनका रिमेनिंग मैच है एक, उस मैच में वो फॉरेन प्लेयर के बगैर मैदान में उतरेंगे। सो मुल्तान सुल्तान जो हैं वो अपने फॉरेन प्लेयर्स को नहीं बुला रहे, ये भी जनाब जो मीडिया है उसके अंदर रिपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अब अगर आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल के बारे में भी जनाब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा तो उससे चंद मिनट पहले यह खबर आई कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरह 17 मई से ही आईपीएल जो है उसका भी दोबारा से आगाज होने जा रहा है और जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो 3 जून को खेला जाएगा। और जो वेन्यूज हैं वो भी अब जनाब होम एंड अवे की बुनियाद पर नहीं खेले जाएंगे, बल्कि 6 वेन्यूज के अंदर 17 मैचेस
जो हैं वो खेले जाएंगे और 2 डबल हेडर्स जो हैं वो भी आईपीएल के नए शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं। और अब जनाब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, सबसे पहले जो भारत का अपना जनाब सोर्स है व्यान न्यूज, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है कि जनाब WTC चैंपियनशिप फाइनल की वजह से ऑस्ट्रेलियाई और अफ्रीकन क्रिकेटर्स जो WTC चैंपियनशिप खेलेंगे उनके वापस आने के जो चांसेस हैं वो 0% है, 0%। और इसके अलावा जॉश हेजलवुड वो इंजर्ड हो चुके हैं और इनके भी अलावा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के बारे में भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है भारतीय मीडिया के अंदर ही कि जनाब उनकी जो प्लेयर्स की बॉडी है वो अभी तक रिलक्टेंट है और वो अपने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए नहीं भिजवाएंगे। सो ये जनाब एक बड़ी अपडेट है और इसी वजह से जो भारतीय मीडिया है उन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया और ये चूरन बेचना शुरू किया कि पीएसएल खेलने वाले जो लड़के हैं वो जनाब अब खेलने के लिए आएंगे आईपीएल। और जिन खिलाड़ियों के नाम दिए गए उनमें इंटरेस्टिंगली 2 न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स के नाम शामिल किए गए, एक माइकल बेसवेल और दूसरे एडम मिल। और इसके अलावा जो तीसरे क्रिकेटर हैं वो है अल्जारी जोसेफ जो पीएसएल सीजन 10 के अंदर पिशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे। और इनके बारे में भी जनाब भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ये अब पीएसएल की बजाय आईपीएल खेलेंगे। और जब ये खबर जनाब मैंने भारतीय मीडिया के ऊपर पढ़ी तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों माइकल ओवन आ गए। वो माइकल ओवन जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे और फिर पंजाब किंग्स जो आईपीएल की टीम है उनके मैक्सवेल इंजर्ड हुए और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर माइकल ओवन को पिक किया गया। तो भारत के अंदर ये चूरन बेचा गया, खुशियां मनाई गई और ढोल के ऊपर जनाब रक्स करते हुए बताया गया कि देखें हमने तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बंद करवा दिया है और पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अब भारत आ रहे हैं। हालांकि बाद में जनाब वेरी नेक्स्ट डे माइकल ओवन जो है वो पिशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए थे। और जब मैंने आपके सामने यह हकीकत रखी थी कि माइकल ओवन रिप्लेसमेंट पिक के तौर पर जरूर पिक हुए हैं, लेकिन ये एक टैक्टिकल जनाब जो डिसीजन है ना वो पंजाब किंग्स ने लिया है, क्योंकि माइकल ओवन लीग एंड होने तक जो लीग मैचेस हैं एंड होने तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे। हां, अगर पंजाब किंग्स जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो उस सूरत में पीएसएल का फाइनल खत्म होने के बाद जो इनिशियली 18 मई को खेला जाना था, सो 18 मई को पीएसएल फाइनल खत्म होने के बाद जो आईपीएल प्लेऑफ शुरू होने थे 20 मई के बाद, उन मैचेस के लिए जो माइकल ओवन है वो अवेलेबल होंगे। और इससे भी ज्यादा जो उनको पिक किया गया है वो उनकी जो एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग है ना उसकी वजह से, और ये इस सीजन को मद्देनजर रखते हुए नहीं खरीदा गया बल्कि अगले सीजन के लिए, ताकि उनको जो पंजाब किंग्स की टीम है वो अपने जो प्लेयर्स की कैटेगरी है जिनको रिटेन करना है उस कैटेगरी में ऐड ऑन कर सकें। सो माइकल ओवन वाली जो चीज है वो भी अगले एडिशन के लिए मेनली हुई थी। और अगर अब भी खिलाड़ी पिक किए जाते हैं इंजरी रिप्लेसमेंट या फॉरेन प्लेयर्स के ना आने की वजह से, तो वो करंट सीजन से ज्यादा जो जनाब नेक्स्ट सीजन खेला जाना है उसको जहन में रखकर किया जाना है। सो जनाब भारतीय मीडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल खेलने के लिए वापस आते हैं या नहीं, इसके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क है। पीएसएल में भी जनाब जो गोरी चमड़ी है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर नाम जो हैं उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई। सो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनाब क्या होता है। लेकिन राइट नाउ सिनेरियो यह है कि भारत पाकिस्तान सुपर लीग को बदनाम करने की और पाकिस्तान सुपर लीग को बंद करवाने की एक नई साजिश जो है वो अपनी आवाम की आंखों में धूल की तरह रच रहा है। लेकिन जल्द जनाब ये जो साजिश है ये भी भारतीय आवाम को पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ फेक थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।